Hey guys, today we are going to discuss about section 194R of Income Tax Act, tax on benefits and perquisite in respect of business or profession. This section mandates अगर कोई benefit या perquisite प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किसी भी रेसिडेंट पर्सन को। एक बार मेन प्रोविजन देख लेते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स आवर एनालिसिस। Any person responsible for providing to a resident, it means non-resident के केस में ये सेक्शन में डिडक्शन नहीं होगा। Any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, तो इसमें कैश और नॉन कैश दोनों टाइप के बेनिफिट्स आ जाएंगे। Arising from business or profession, so it means अगर कोई बेनिफिट पर्सनल कैपेसिटी में दिया जाएगा तो वो कवर नहीं होगा। आगे कहता है इंश्योर करेंगे टैक्स डिडक्शन एट 10%। नेक्स्ट पैरा में कहता है बेनिफिट ऑफ परक्विजिट या तो पूरा ही काइंड है और पार्शियल कैश है, बट वो कैश सफिशिएंट नहीं है डिडक्शन के लिए, तो उस केस में जो पर्सनल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा वो इंश्योर करेगा टैक्स पे कर दिया गया है उस बेनिफिट्स के लिए बिफोर इट्स रिलीज। ये याद रखना, बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट और परक्विजिट इस केस में टैक्स पे हो किया गया हो। नेक्स्ट पैरा में हमें थ्रेशोल्ड बताता है अगर एक ईयर में किसी एक रेसिडेंट पर्सन को 20,000 या उससे कम का बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया गया है तो डिडक्शन नहीं होगा। ईच पर्सन के लिए 20,000 की थ्रेशोल्ड होगी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। नेक्स्ट पैरा टॉक्स अबाउट अगर इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटरशिप या एचयूएफ आर प्रोवाइडिंग दीज टाइप ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट टू रेसिडेंट पर्सन और उनकी लास्ट ईयर की बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख या उससे कम है तो उस केस में भी डिडक्शन नहीं करना होगा। आगे इन पैरास में बताता है बोर्ड हैज द पावर टू इशू गाइडलाइंस विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड एसएससी। इस सेक्शन से रिलेटेड एक सर्कुलर भी इशू हुआ है, सर्कुलर नंबर 12 ऑफ 2022 डेटेड 16 जून 2022। उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी मेंशन किए गए हैं, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स आवर एनालिसिस। एप्लीकेबिलिटी है 1 जुलाई 2022 जब बेनिफिट्स या परक्विजिट प्रोवाइड किए हों रेसिडेंट पर्सन को बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड। डिडक्शन होगा 10% से। किस तरह के बेनिफिट्स के ऊपर होगा ये डिडक्शन? एनी टाइप, वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट, कैश इंसेंटिव हो या कोई काइंड लाइक टूर पैकेज या कॉम्बिनेशन। नॉन कैश बेनिफिट के केस में जिसमें कैश सफिशिएंट ना हो टू कवर अप द टैक्स डिडक्शन तो बेनिफिट प्रोवाइडर मेक श्योर करेगा टीडीएस इज पेड बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट्स। एग्जम्पशंस हैं, यानी यू डोंट नीड टू डिडक्ट टीडीएस अगर फाइनेंशियल ईयर में किसी को 20,000 से बिलो बेनिफिट्स प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए जो कि कंसल्टेंट है कंपनी XYZ के, रिसीव करते हैं मोबाइल फोन वर्थ ₹15,000 एज दिवाली गिफ्ट और इसके अलावा उन्हें कोई और बेनिफिट्स नहीं दिया गया बाय कंपनी XYZ, तो इस केस में मिस्टर ए का डिडक्शन नहीं होगा। और इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में लास्ट ईयर बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में 50 लाख या उससे कम है तो इंडिविजुअल और एचयूएफ की लायबिलिटी नहीं आती कोई भी डिडक्शन करने की। फॉर एग्जांपल, XYZ एचयूएफ ने मिस्टर ए जो कि कंसल्टेंट है एचयूएफ के प्रोवाइड करती है एक टूर पैकेज वर्थ ₹100,000, तो उस केस में हमें एचयूएफ की लास्ट ईयर की टर्नओवर चेक करनी होगी। इफ एचयूएफ क्रॉस 1 करोड़
और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन तो डिडक्शन किया जाएगा टीडीएस का। अगर लास्ट ईयर टर्नओवर बिलो है या इक्वल है इस थ्रेशोल्ड के तो आपको कोई डिडक्शन नहीं करना इस सेक्शन के अंदर। CBDT can issue guidelines to remove difficulties which will be binding on both taxpayer and tax authorities. इस सेक्शन के लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स में पर्सन की डेफिनेशन है एक्चुअल प्रोवाइडर और कंपनी के केस में उसके प्रिंसिपल ऑफिसर भी। इस सेक्शन का पर्पस क्या था? कंपनीज ऐसे बेनिफिट का बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर रही थी, बट क्योंकि बेनिफिट्स काइंड में होते थे तो रिसीवर इस बेनिफिट्स की वैल्यू को अपने आईटीआर में एज इनकम शो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से किसी का एक्सपेंस तो था बट दूसरे की इनकम कंसिडर नहीं हो पाती थी। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? नंबर 1, एम्प्लॉयज के ऊपर, क्योंकि अगर कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयज तो उसकी कैलकुलेशन सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग होगी सैलरी हेड के अंदर। नंबर 2, किसी कस्टमर को आपने रिबेट या डिस्काउंट दे दिया तो उस केस में इट वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट सेल्स कंसिडरेशन, उसके प्राइस को कम शो किया जाएगा। नंबर 3, आपने कोई ऑफर निकाली बाय 1 गेट 1 फ्री, तो अगर एक दाम में 2 यूनिट सेल किया गया तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ये ऑफर एज अ कस्टमर जर्नल के लिए है। नंबर 4, ये सेक्शन स्पेसिफिकली मेंशन करता है बेनिफिट्स टू रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के केस में सेक्शन 195 की एप्लीकेबिलिटी देखी जाएगी। नंबर 5, पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई बेनिफिट दिया गया, दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। This is very important. How to deduct NPTDS under section 194R. Case 1, अगर बेनिफिट कैश में है या फिर कैश एंड काइंड में बट कैश सफिशिएंट है फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्स डिडक्शन, सिंपली आप 10% डिडक्ट करेंगे, रिमेनिंग कैश एंड काइंड हैंड ओवर कर दोगे रेसिडेंट रिसिपेंट को। केस 2, इफ बेनिफिट होली इन काइंड और कैश इज नॉट सफिशिएंट फॉर टैक्स डिडक्शन पर्पस, देन उस केस में यू विल हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को ग्रॉस अप कर दोगे एंड पे टीडीएस फ्रॉम योर ओन पॉकेट, आप बेनिफिट्स की वैल्यू को 90% मान के उसकी 100% ग्रॉस वैल्यू निकाल लोगे, 10% ग्रॉस वैल्यू का डिडक्शन करके सेम वे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे। सेकेंड ऑप्शन, बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट आप रिसिपेंट को टैक्स डिपॉजिट करने के लिए बोलोगे इस बेनिफिट्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। इस केस में रेसिडेंट रिसिपेंट विल प्रोवाइड योर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द टैक्स पेमेंट एंड इट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय अ चालान कॉपी, एंड आप अपनी फॉर्म 26Q में इसे रिपोर्ट करोगे बाय सिलेक्टिंग 194 RP इन चालान सेक्शन कोड और माइनर हेड एडवांस टैक्स सेलेक्ट किया जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद वी विल सी सम एग्जांपल्स। वैल्यूएशन क्या होगी अगर बेनिफिट्स इन काइंड है तो? एज पर सर्कुलर 12 of 2022 डेटेड 16 June 2022, वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स होगी फेयर मार्केट वैल्यू एक्सेप्ट इन 2 केसेस। पॉइंट नंबर 1, जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किया गया है वो किसी और से परचेज करके प्रोवाइड किया गया है, तो इस केस में परचेज वैल्यू बेनिफिट्स की वैल्यूएशन कंसिडर की जाएगी। और अगर प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर है तो उस केस में प्राइस चार्ज टू द कस्टमर फॉर सच आइटम इज द वैल्यूएशन फॉर द बेनिफिट। एग्जाम्पल 1, फार्मा कंपनी गिव्स फॉरेन ट्रिप टू डॉक्टर एज रिवार्ड। क्या इसमें सेक्शन 194R एप्लीकेबल है? यस, टीडीएस डिडक्शन होगा 10% बिफोर द ट्रिप इज अवेल्ड, या तो ट्रांजेक्शन को ग्रॉस अप करेंगे या फिर रिसिपेंट एडवांस टैक्स पे करेगा बिफोर ट्रिप, और वैल्यूएशन के लिए उसकी परचेज वैल्यू कंसिडर की जाएगी।
एग्जाम्पल 2, कंपनी ने 30,000 का लैपटॉप प्लस 10,000 कैश रिवार्ड दिया कंसल्टेंट को, टोटल वैल्यू 40,000, 10% के अकॉर्डिंग TDS बनेगा 4,000, available cash at 10,000, so company can deduct TDS of 4,000 from cash and release the remaining cash of 6,000 rupees plus laptop. Example 3, same scenario है example 2 वाला, but cash is only 2,000. उस केस में टोटल बेनिफिट्स की वैल्यू होगी 32,000, TDS डिडक्शन होना है 3,200, but we have available cash of 2,000 only. 1,200 का शॉर्टफॉल है. इस केस में सेम, या तो कंसल्टेंट टैक्स पे करेगा एंड प्रोवाइड यू डिक्लेरेशन विद अ चालान कॉपी, या आपको ट्रांजैक्शन ग्रॉस अप करके बियर करनी होगी टैक्स डिडक्शन की लायबिलिटी. एग्जाम्पल 4, कंपनी ने दिवाली गिफ्ट दिया वर्थ ₹5,000, तो इस केस में डिडक्शन नहीं होगा बिकॉज द वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 20,000. लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5, मिस्टर ए ने 50,000 का वेडिंग गिफ्ट दिया उसके फ्रेंड को, तो इस केस में ये एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल नेचर का है, सो इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेक्शन 194R. Thank you for watching.